नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्यकाल में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही प्रदेश सरकार औद्योगिक निवेश और रोजगार के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन किए जा रहे हैं। बता दें कि जिसकी शुरुआत उज्जैन से हुई थी और इसी क्रम में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र में आयोजित की जा रही है। रीवा में इसका आयोजन किया जा रहा है और विंध्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए क्षितिज पर पहुंचाएगी। विंध्य में विकास की अपार संभावनाएं भी हैं और यहां निवेश करने के लिए कई बड़े उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है। विंध्य में कई सुंदर जलप्रपात, धार्मिक स्थल, टाइगर रिजर्व, अन्य प्राकृतिक स्थल हैं। रेल मार्ग, 4 लेन सड़कों और रीवा एयरपोर्ट के माध्यम से हवाई सेवा की सुविधा हो जाने से पर्यटन उद्योग में तेजी से विकास होगा। यानी विकास के तमाम आयाम हैं। इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी तरह कृषि पर आधारित उद्योगों और नवकरणीय ऊर्जा में भी निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं। तमाम यहां पर संभावनाएं नजर आती हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने का अवसर मिलेगा और रीवा में होने वाली कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर आयोजित इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पूरे प्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना भी है। साथ ही बताते चलें कि इन्वेस्टर मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण के साथ ही यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास और निवेश के लिए नए अवसरों का द्वार भी खोलने में सहायक सिद्ध होगा। वाइब्रेंट विंध्य का यह आयोजन न केवल विंध्य क्षेत्र बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। विंध्य क्षेत्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के समर्पण और प्रयासों से राज्य जल्द ही एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की राह पर अग्रसर है, जिससे मध्य प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को, खासकर जिनको काम की ज़रूरत है, उन सब के लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से। ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर के अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है। अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा। लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके उद्योग में बढ़ावा मिलना चाहिए। वो 1 से 2 करे, 3 करे और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करे। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है, हम सबका संकल्प है। मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है कि सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। विंध्य क्षेत्र के लिए तो ये इसके पहले आज तक कभी इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हुआ, जबकि काफ़ी पोटेंशियल है इस इलाके में। ये बात सही है कि पहले अच्छी सड़कें नहीं थी, रेलवे लाइन डेड एंड था यहाँ पे। अब सिंगरौली तक रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है, सिंचाई की नहरों का जाल बिछ चुका है। तो इसलिए बहुत ही सही समय पे मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन जो उन्होंने शुरुआत की है, विंध्य क्षेत्र के लिए इसको ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। औद्योगिक क्रांति और पर्यटन की क्रांति, हरित क्रांति सिंचाई से हो रही है, ये 3 क्रांतियाँ हमारे इस विंध्य क्षेत्र में अब निश्चित रूप से होंगी, ऐसा हम सबको भरोसा है।
टेक्सटाइल पार्क और फार्मास्यूटिकल पार्क की भी यहाँ संभावना है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लोग यहाँ पर आएँ और उनको ये लगे कि ये सही जगह नहीं है लोकेशन वाइज, क्योंकि यूपी लगा हुआ है। 25 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा बाजार देश में और कहाँ है, यूपी में है। तो यूपी का और यूपी का गेटवे है ये रीवा, विंध यूपी का गेटवे है। तो यहाँ पर यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो रॉ मटेरियल चाहे जहाँ से आए, मार्केट बगल में है। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को, उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना है। साथ ही इससे पहले आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनवाया। मुख्यमंत्री का साफ मानना है कि 2025 का जो वर्ष होगा उसे हम उद्योग वर्ष और रोजगार वर्ष के रूप में मनाएंगे और उसको लेकर पूरी तैयारियां सरकार कर रही है। पीएम मोदी का सपना है, उनकी पूरी इच्छा शक्ति है, पूरा लगातार जमीन पर काम उतर रहे हैं, तो क्यों मध्य प्रदेश पीछे रहे, ये बातें मुख्यमंत्री का कहना है और उनका मानना भी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही बीसीसीआई प्रवक्ता हैं अजय देवनानी जी, बोर्ड ऑफ भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही अर्थशास्त्री आरजी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाणी जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। रीवा की धरती का चुनाव इसके लिए किया गया और विंध्य क्षेत्र की अब ये माना जा सकता है, जिस तरह की तैयारियां है, जो स्थिति हमें नजर आ रही है कि अब रीवा और विंध्य की तस्वीर और तकदीर आगे बदल सकती है। लेकिन इसको लेकर क्या खास इस बार आप रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को लेकर आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का तो मानना है, खासकर जो नवाचार इसमें देखने को मिला है, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं 5-10 करोड़ रुपए का जो भी निवेश करते हैं, उनकी संख्या भी 100 पार चली गई है, यानी उससे भी एक बड़ा निवेश आ सकता है। तो क्या कुछ नया इस आप पूरे कॉन्क्लेव में देख रही हैं वाणी जी? सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप सब जुड़े हुए हैं इस डिस्कशन में, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। एक बार पुनः मोहन यादव जी की नीतियों में नवाचार देखते हुए हम एक संकल्प को देख रहे हैं कि विंध्य के क्षेत्र को भी उड़ान भरने की योजना लेकर आए हैं। विगत दिनों में वहां एक भव्य एयरपोर्ट का निर्माण, उसका संचालन शुरू हुआ है और आसपास की 4 लेन की सड़कों का जाल, रेलवे नेटवर्क और उससे साथ में लिंक्ड औद्योगिकरण का एक संकल्प। इससे स्पष्ट और साफ है कि आने वाले दिनों में जो हम संख्या देख रहे थे, अभी तक के जो कॉन्क्लेव्स हुए हैं रीजनल स्तर पर, वो इसलिए है कि वहां रीजनल लेवल पर उस भौगोलिक क्षेत्र को उसके जरूरत के अनुकूल औद्योगिकरण का विकास मिले। तो ऐसे ही लगभग 3.45 लाख करोड़ के निवेश का हम योजना देख रहे हैं। हम निवेश देखेंगे तो हम रोजगार भी देखेंगे, रोजगार देखेंगे तो हमें औद्योगिकरण से होने वाली अर्थव्यवस्था में सुचारू रूप से आगे चलने वाला एक क्रम देखेंगे। तो इसी के चलते, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो वहां के टूरिज्म हो, चाहे रिलीजियस टूरिज्म भी हो सकता है और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी हो सकता है, कुछ स्टार्टअप्स की भी योजनाएं हैं। आपने अभी बताया कि छोटे 5-10 करोड़ के जो उद्योग हैं उनके निवेश में बढ़ोतरी मिली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में एक औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित होगा निश्चित रूप से। पर उल्लेख ये है कि 2025 को हम इसको मनाएंगे एक औद्योगिक वर्ष के रूप में। और ये प्रधानमंत्री की जो योजना है, उन्होंने जो रूपरेखा रखी है, एक भव्य प्रदेश का ही निर्माण नहीं होगा, परंतु हम इस देश की अर्थव्यवस्था में भी उचित योगदान करेंगे, ऐसा संकल्प हम सब ले रहे हैं और उसी में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारी जो प्राथमिकता है वो मध्य प्रदेश के उद्योगपति हैं। अगर यहाँ पर उनका निवेश होता है, उसके बाद थोड़ी संभावनाएं बचती हैं, तो हम देश भर से निवेश को लाने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं और उसके बाद भी संभावनाएं बचती हैं तो हम विदेशों से भी निवेश आए, इसको लेकर सभी को आमंत्रित किया गया। तो महत्वपूर्ण एक सिलसिलेवार तरीके से कड़ी है, तो वाकई में एक सकारात्मक दिशा इसको मिलेगी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अजय जी, मैं आपके कुछ कहना चाह रही हूँ वाणी जी? आप जी देखिए, पहले क्या होता था कि हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे दूसरी जगहों पे। अब मोहन यादव जी ने जो ध्यान हमारा बताया है और जो इन जो योजनाएं बन रही है निवेश के लिए, उसमें एक बहुत अहम पहलू ये है कि हम
रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक मध्य प्रदेश में हम उसको लागू करना चाह रहे हैं ताकि सही औद्योगिकरण, तो ये एक बहुत अहम पहल है। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण पहले, और इस बार मुझे लगता है काफी बदले जो नवाचार किए गए हैं वो काफी लुभावने भी हैं, और निवेशकों को लेकर क्या तस्वीर आगे रहेगी हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मध्य प्रदेश के रीवा में जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इससे पहले जो कॉन्क्लेव हुए उज्जैन हुआ, जबलपुर हुआ, ग्वालियर हुआ, और तमाम तरीके से हमने आपने चर्चा की, सागर को लेकर भी हमारी चर्चा आपसे हुई। इस बार आप क्या नवाचार इस कॉन्क्लेव में देख रहे हैं? और क्योंकि इससे पहले भी निवेश अच्छा खासा आया है, वो जमीन पर धीरे धीरे उतर भी रहा है, और खासकर जो अगले वर्ष जो पूरा ग्लोबल समिट होनी है, और उससे पहले मुख्यमंत्री लगातार कहते आए हैं कि हम उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के रूप में 2025 को मनाने जा रहे हैं। ये तमाम बातें एक तरफा, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार उद्योग कॉन्क्लेव को देख रहे हैं, रीवा को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्राकृतिक रूप से तमाम संपदाएं यहाँ पर मौजूद हैं, खनन को लेकर तमाम तरीके से यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार चर्चाएं रीवा की होती आई, विंध्य क्षेत्र की होती आई हैं, और भी तमाम तरीके से पर्यटन का जिक्र यहाँ पर वाणिज्य कर रही थी। क्या मॉडल आप रीवा को मान रहे हैं, और ऐसे कॉन्क्लेव से कितना असर आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि हम कह रहे हैं कि तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी? रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए हुए, मध्य प्रदेश आए हुए, आरजीजी में आ रहा हूं आपके पास, रीवा आए हुए सभी ट्रेडर्स का, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए, उनका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आज वाइब्रेंट विंध्य के माध्यम से मुख्यमंत्री ने जो एक संकल्प साकार किया, वाइब्रेंट विंध्य और वाइब्रेंट मध्य प्रदेश, तो ये संकल्प हम सब मध्य प्रदेश वासी पूर्ण करेंगे। और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोड मैप है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, विकसित भारत का, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऑल इंडिया जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें डॉक्टर मोहन यादव लगातार डे 1 से इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। और आज हम ये देखेंगे 5th इन्वेस्टर समिट, जैसे आपने कहा, तो ये ग्राउंड लेवल पे लगातार काम हो रहा है। हर मध्य प्रदेश अपार संभावनाओं का जैसे प्रदेश हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने हर सेक्टर को उन्होंने समझा कि किस सेक्टर में क्या खासियत है। आज रीवा में जैसे अभी डिप्टी सीएम सर ने कहा कि बिल्कुल सही मौका है, आज 4 लेन से कनेक्टिविटी हो गई है, एयरपोर्ट जैसी सौगात आ गई है, इसके बाद रेलवे का नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं माइनिंग सेक्टर है, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर क्षेत्र में, प्लस टूरिज्म हम बात करें, इतनी बड़ी सेंचुरी है रीवा में, तो इन्वेस्टर्स। और साथ में एक नवाचार हमने ये देखा कि छोटे, आपने जैसे ब्रीफ किया शुरू में कि 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वालों से लेकर बड़े उद्यमी भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और साथ में जैसे सीएम सर ने कहा कि हम लोग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे चल रहे हैं। जो यहाँ के स्थापित उद्यमी हैं, यहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं, यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम पहला मौका उनको दे रहे हैं, इसके बाद इंडियन सिटीजन्स को दे रहे हैं, इसके बाद पूरे वर्ल्ड को वेलकम कर रहे हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि जो विकसित भारत का रोड मैप है उस पर डॉक्टर मोहन यादव बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और चारों इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से पहले हमने देखा कि पहले इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने मुंबई जाके निवेशकों को आकर्षित किया। मतलब बढ़िया एक रोड मैप, बढ़िया एक डिजाइनिंग, एक ग्राउंड लेवल पे हमें वर्किंग दिख रही है। पहले भी इंडस्ट्रियल समिट हुए, पर उतना देखा गया वो ग्राउंड लेवल पे उतने प्रभावी नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब फर्स्ट वीक में भोपाल में हम लोग होस्ट हैं, कि बहुत खुशी की बात है, भोपाल होस्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का। जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ आयोजित कर रहे होंगे, तो शायद हम जैसे बात करते हैं तो एक मध्य प्रदेश इकोनॉमी में, एक वर्ल्ड में एक सेंटर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 महीने में। और हम लोग जो छोटे-छोटे कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है इसका जो सब पूरा एक कंप्लीट जो उसका असर रहेगा जमीन पर, जो पूरा प्रोजेक्ट उतरेगा, इनका पूरा ग्लोबल समिट में जो तस्वीर नजर आएगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोविड के बाद लगातार ये समझा उन्होंने आके कि कोविड के बाद कि एमएसएमई वर्ग जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये कहीं ना कहीं जॉब जनरेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। 30% देश की इकोनॉमी इसी से। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जितना कंसंट्रेशन है वो एमएसएमई वर्ग में, और कोविड में सबसे ज्यादा ये वर्ग प्रभावित हुआ था। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई वर्ग को राहत की बात है। और जब ये इतने कॉन्क्लेव्स होंगे तो 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। आज हम देख रहे हैं 3 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का लगातार, और ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ किताबों पे हैं, भूमि पूजन हो रहे हैं, साथ में 1-to-1 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो बहुत अच्छे होमवर्क के साथ। बीच में मुख्यमंत्री हैदराबाद गए, आईटी प्रोफेशनल से बात करना है, बेंगलुरु गए। तो मुझे एज ए ट्रेडर, एज ए एमएसएमई रिप्रेजेंटेटिव, मुझे बहुत आशान्वित हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ ये जो कार्य चल रहा है। और बहुत होपफुल हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आते आते हमें फैब में बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं शुरुआत सब बढ़िया करते हैं, लेकिन एक उदासीनता आ जाती है, क्योंकि कनेक्शन अगर सरकार से सही बैठता है तो वो ऊर्जा भी उनमें दिखाई देगी और उत्साहित भी वो नजर आएंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरजी द्विवेदी जी, आप बड़े धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे थे, आप पर मैं आता हूं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, अर्थशास्त्री होने के नाते आपको, क्योंकि जिस तरीके से मोहन यादव कह रहे हैं, मध्य प्रदेश को एक मिशन रखा गया है कि हम उद्योग का केंद्र बनेंगे देश में,
यहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जानी है पूरी ऊर्जा के साथ। यहाँ पर सरकार प्रयास भी कर रही है। कितनी संभावनाएं मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, और रीवा का कॉन्क्लेव जो आयोजित किया गया आज, उसको आप कैसे देख रहे हैं आरजी जी? देखिए, ये जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होते हैं, इसमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन्वेस्टर्स को, और वहां पे होने वाले जो भावी उद्यमी होते हैं उनके बीच में संवाद होता है। हाँ। और उसके साथ ही उसमें जो वहां पे स्थानीय जो संपदा होती है, जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। आज जो ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र में हो रही है, इसमें ये माहौल तो बनता है। हाँ। लेकिन अब ये जैसे आज अभी मिनरल की बहुतायत है, आज नहीं होगा। मिनरल की बहुतायत तो बहुत दिनों से है। हाँ। कोयला, लाइमस्टोन बहुत दिनों से सीमेंट इंडस्ट्रीज की वाले जो लोग थे वो आकर के बिरला जी का बीटीएल की इंडस्ट्री वहां पे चुराटा इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था। जब ग्रोथ सेंटर बने थे उस टाइम पे बना था, उसमें कई सारी इंडस्ट्री लगी थी। अब सवाल ये है कि इंडस्ट्री लगती है, लेकिन उसमें जो इंडस्ट्री के साथ में रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। तो रोजगार के लिए उस तरह का मैन पावर तैयार करना ये राज्य सरकार का काम है कि इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बड़ी इंडस्ट्री है वहां पे उनके यहाँ जो आदमी लगते हैं उनमें स्किल्ड मैन पावर विंध्य क्षेत्र के बहुत कम है। हाँ। उसमें जो कर्मचारी है वो बाहर के हैं, स्किल्ड टेक्निकल आदमी, और अकुशल आदमी है वो स्थानीय है। हाँ। इसलिए स्थानीय आदमियों को तब रोजगार मिल सके, उसके लिए इन्वेस्टर तो आ जाएंगे, लेकिन जो लोगों को रोजगार मिले उसके लिए उन लोगों को उस तरह का प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट का वहाँ पर बहुत स्कोप है, और अभी मोहन यादव जी ने और केंद्र सरकार ने जो एक हवाई अड्डा का इंतजाम कर दिया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक जगह से नहीं होता, पूरे देश के लोग सब मुख्यमंत्री लगे हैं, सब बुला रहे हैं, सब कर रहे हैं, और इसलिए उसको जो इन्वेस्टर होता है हर जगह देखता है मुझे कहाँ अच्छे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, कहाँ सस्ता श्रम मिलेगा, कहाँ लैंड ऑर्डर की स्थिति कैसी है, उस तरह, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इस हिसाब से क्षेत्र में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। कई जगह के लिए ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई है, एयर लाइंस का ये हो गया है, तो इससे निश्चित रूप से वो मिलेगा। पर जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग चलाने के लिए जो वहाँ के लोग हैं उनको उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए और उनका इनसे बड़ी इंडस्ट्री से टाई अप किया जाए। और आप ये जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है कि ये कंडीशन रहेगी कि स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। आप रोजगार लायक आदमी बनाइए तो रोजगार देंगे। जब आप कंडीशन डालते नहीं देना पड़ेगा तो जो लोग वहाँ नौकरी करने जाते हैं वो बोलते हैं कि वो तो मुख्यमंत्री दिला दिए हैं इसलिए हमको इनको रखना पड़ेगा। इसलिए लोगों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाए। और ये जो 6 जिले हैं, मैहर, अब कहा जाता है मैहर सतना में जो मिनरल पाया जाता है वो एशिया का ऐसा कोई मिनरल नहीं है जो वहां ना मिलता हो। बिल्कुल। अब ये है कि उसकी खोज करने की आवश्यकता है। देखिए, अभी 30 साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि वहाँ मार्बल है, पर किसी ने राजस्थान के लोग आए, उन्हें ढूंढा और 6 फीट पे इतना मार्बल मिल गया कि मैहर के एरिया का मैहर मार्बल ना भूलने लगे। समय कम है, एक महत्वपूर्ण सुझाव आपने यहाँ पर दिया है। वाणिज्य में आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से आरजी सर कह रहे हैं कि तमाम तरीके से जो स्किल्ड लोग हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी एक योजना का जिक्र हमने सुना अभी, उसमें कहा गया है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और वो भी जो आजकल उद्योग स्थापित हो रहे हैं, चाहे सीमेंट का प्रोजेक्ट है जो उज्जैन में अभी प्रस्ताव आया है, उसमें जो युवा छात्र रहेंगे ग्रेजुएशन करते करते वहां पर पूरी स्किल्ड होंगे, पूरी चीजों को सीखेंगे, इंडस्ट्री के कैसे कामकाज होते हैं, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन कदम हो सकता है। लेकिन जो आरजी सर कह रहे हैं इसको लेकर कितना काम आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो देखिए रीवा साबित होगा जैसे वो गेटवे है पूरे प्रदेश के लिए। हाँ। अब अगर हम रोजगार स्थापित करना चाहते हैं और उसका सृजन करने का माध्यम हमारा उद्योग है, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना है कि जब हम उद्योगों का स्थापना करते हैं तो उनमें काम करने वाले लोगों को भी विशेष प्रशिक्षण उस उद्योग से संबंधित मिलेगा। और विंध्य का जो धरती है वो ना सिर्फ उद्योगों के लिए नहीं, पर मुझे लगता है एक बहुसंख्यक
चेन रिएक्शन होगी। माइनिंग होती है, माइनिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर कुछ वीविंग की इंडस्ट्री है तो उससे रिलेटेड होती है। तो हम जब कोई भी इंडस्ट्री का पहलू एग्जामिन करते हैं तो उसके स्वरूप में हम ट्रेनिंग और आगे के एक्सपर्टाइज देने के लिए भी निश्चित रूप योजनाएं बनाते हैं और उनको लागू करते हैं। तो उद्देश्य सरकार का बहुत साफ और स्पष्ट है। डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो आगे प्रोपेल कर रहे हैं इस राज्य को, वो इसलिए है ताकि यहाँ पर खुशहाली हो। यहाँ पर सिर्फ देश के अन्य राज्यों से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग ठीक है वाणिज्य, कोई टेक्निकल इश्यू, आपकी आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है, मैं आप पर लौटूंगा। सीधा अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से आरजी सर ने तमाम चीजों का जिक्र किया, क्योंकि जब हम कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं तो उसमें जो क्वालिटी वर्क कितना दे पा रहे हैं, क्योंकि स्थापना हो गई है, आपने कहा कि स्थानीय रोजगार हम दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेटर होगा कि जो स्किल्ड लोग हैं, जो अच्छे से काम करना जानते हैं, उनको रोजगार दिया जाए, चाहे वो ये मैटर नहीं होना चाहिए कि स्थानीय वो लोग हैं या फिर कहीं बाहर से लाए गए हैं। आप जो अभी तक जो उद्योग आए हैं उसको आपने किस तरीके से देखा है, क्योंकि इससे पहले हमने, मुझे नहीं लगता कि रीवा में इतना बड़ा कोई कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, और इससे पहले जो कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं, जो उद्योगों की जमीन पर उतरने की बात की जा रही है, आपके नजरिए से वो कितना अभी तक सक्सेस हो पाए और आगे आने वाले समय में कितना उतर पाएंगे, और उसको लेकर कितना कहीं की पूरी चेन जो अभी डेवलप की जा रही है उसका असर अब दिखना शुरू होगा, क्या कुछ आपका मानना है अजय जी? देखिए, मैंने डिबेट के इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था कि ये बहुत वेल डिजाइंड सारे इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अपार संभावना का शहर है। तो ग्वालियर में एक अलग रीजन है, ग्वालियर में अलग संभावनाएं थी, सागर में अलग संभावनाएं थी, जबलपुर में अलग संभावनाएं थी। रीवा, जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला, यहाँ वाटरफॉल्स भी हैं, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। दिव्य जी ने बात करी कि माइनिंग में मार्बल अब पूरा वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, मैयर का मार्बल, तो पूरा रेंज है, विंध्य रेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइब्रेंट विंध्य से, वाइब्रेंट मध्य प्रदेश से लेकर, और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है 2025 वो उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग इंडस्ट्रियल सरकार के साथ मिलकर सेलिब्रेशन वाली बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट वाली बात हो रही है। और आत्मनिर्भर, जैसा सीएम सर ने भी कहा कि हमारी प्रथम प्राथमिकता मध्य प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि वो यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हैं, काम कर रहे हैं, उनको हम क्या बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। और हम पूरे देश से आमंत्रित करेंगे स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर रहे हैं और बुला रहे हैं हम सभी लोगों को। तो रीवा अपार संभावनाओं का जगह है। यहाँ हम आज रीवा में जो कॉन्क्लेव हो रहा है तो विंध्य अपार संभावनाओं का पूरा जोन है। तो मुझे ऐसा लगता है लगातार कि इन सब सारे कॉन्क्लेव्स के रिजल्ट्स हम सबको भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें दिखेंगे, और बहुत अच्छा होमवर्क के साथ है। आप ये देखिए कि अभी सीएम सर ने बात करी टेक्सटाइल, डिप्टी सीएम सर ने बात करी टेक्सटाइल पार्क की, फार्मा पार्क की। तो ट्रेडिशनल जो स्थानीय रोजगार है या स्थानीय जो बिजनेस है उसके अलावा नए, मतलब टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है, रीवा फार्मा की बात हो रही है, माइनिंग छोड़ के और टूरिज्म छोड़ के, मतलब इसमें तो काम चल ही रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और छोटे बिजनेस भी आ रहे हैं और इनोवेशन नवाचार के साथ कार्यक्रम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी जून में अभी कॉन्क्लेव हुए तो रीवा अपने हिसाब से, विंध्य वाला जो कॉन्क्लेव है अपने हिसाब से एक लैंडमार्क स्थापित करेगा। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया। आरजी सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अजय जी कह रहे हैं कि तमाम ऐसे उद्योग हैं जो छोटे छोटे उद्योग, चाहे हस्तशिल्प हो या तमाम ऐसे जो प्रोडक्ट हो यहाँ पर जिले में बनते हैं, वो तो लगातार बनते आ रहे हैं, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म अगर उनको मिलता है, विश्व बाजार उनको मिलता है, तो जो सपना है कि उद्योग वर्ष बनाएंगे 2025 में और उद्योग क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान हासिल करेगा, अगर उसमें ये पुश मिलता है, लगातार उसमें इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक नवाचार आएगा और एक ऊर्जा जरूर मिलेगी इस पूरे तमाम उद्योगों को। आरजी सर। हाँ जी, नहीं, ये माहौल तो अच्छा बना है, लोग काम भी कर रहे हैं। मुझे एक आंकड़ा देखने को मिला था कि अभी स्टार्टअप के भी अच्छे वहाँ पे रीवा क्षेत्र के लोग स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, और टोटल जो क्षेत्र का स्टार्टअप का वो वातावरण बना है उसमें, और सबसे बड़ी बात है कि 27 महिला स्टार्टअप उद्योग शुरू की हैं तो रीवा मऊगंज से, और तो ये एक अच्छी पहल है ये की तरह है। पर अब इसमें जिस तरह से देखिए, कृषि में के क्षेत्र में वहाँ पे चावल बहुत अच्छा होता है, गेहूं अच्छा होता है। अभी कल हमने पढ़ा था कि ड्राई पोर्ट की स्थापना करने के प्रावधान है। यदि वो कर देंगे
दूसरा ये कि जो चीज वहां होती है उस चीज का, जैसे गेहूं पैदा करके गेहूं बेचेगा तो वैल्यू एडिशन नहीं होगा। गेहूं से बनने वाले कोई उत्पाद ऐसे बनाए जाए, बिस्किट बनाया जाए, मैदा बनाया जाए, कुछ इस तरह की इंडस्ट्री का सोचा जाए जिसका रॉ मटेरियल वहां मिलता है, लेबर है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मेहनती लोग भी हैं, लेकिन उनको कुशल प्रशिक्षण दे करके और उसी रॉ मटेरियल का वैल्यू एडिशन करके उत्पाद बनाया जाए और फिर उसको बाहर भेजा जाए तो अच्छा होगा। और जो रोजगार मूलक इंडस्ट्री डाली जाए तो उससे लोगों निश्चित तौर पर देखिए, अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे लगता है ये सुझाव आपके महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि पूरी डिबेट को देखा भी जाता है, सरकार भी इस ओर ध्यान देगी। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, अजय जी आपका और आरजी सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आज 5 बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, तमाम नेता हैं और तमाम तरीके से अधिकारी हैं रीवा में मौजूद हैं और इसको लेकर अब तमाम चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इसके बाद भोपाल में जो कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, ग्लोबल समिट होगी, उसमें इसका परिणाम भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।